नमस्कार। अब हम कर रहे हैं दबाव समूह और राजनीतिक दलों में क्या अंतर पाया जाता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि दबाव समूह, जिसे प्रेशर ग्रुप कहते हैं, लॉबिंग कहते हैं, दबाव डालकर अपने कार्यों को पूरा करवाने के लिए जो तत्पर रहते हैं उसे दबाव समूह कहा जाता है। जो विशेष हितों की पूर्ति के लिए संगठित होते हैं उसे दबाव समूह कहा जाता है। राजनीतिक दल और दबाव समूह दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन राजनीतिक दलों को सार्वजनिक हितों की पूर्ति हेतु उनका उद्देश्य निर्धारित होता है और दबाव समूह में विशेष हितों की पूर्ति हेतु ये संगठित होते हैं। दबाव समूह का उदाहरण हम इस तरह से दे सकते हैं कि जैसे महिलाओं का समूह, शिक्षकों समूह, कर्मचारियों का समूह, व्यापारियों का समूह, छात्र समूह, इस तरह से हर डिपार्टमेंट से, हर विभाग से अपना अपना समुदाय या समूह संगठित होकर अपने हितों की पूर्ति के लिए संघर्ष करते हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। दबाव समूह में एक व्यक्ति एक बार में अनेक समूहों में रह सकता है। जैसे मान लीजिए मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक किसान भी हूँ, तो मैं शिक्षक समूह में भी सम्मिलित हो सकती हूँ, किसान समूह में भी सम्मिलित हो सकती हूँ। लेकिन दबाव समूह में कार्यों की पूर्ति होने के बाद, मांग की पूर्ति होने के बाद समुदाय या संगठित समुदाय खत्म भी किया जा सकता है। राजनीतिक दल एक संगठित समुदाय में आता है जिसका अपना निश्चित उद्देश्य होता है, जिसे सभी समाज के वर्गों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। मान लीजिए राजनीतिक दल में एक व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का सदस्य है तो वह दूसरी अन्य पार्टी का सदस्य नहीं रह सकता। यदि वह दूसरी अन्य पार्टी में जाने के लिए सहमत है तो उसे अपनी पहली वाली पार्टी से इस्तीफा देना होगा। तो दोनों में जब हम कंपैरिजन करते हैं कि दबाव समूह में एक व्यक्ति एक बार में अनेक समूहों में रह सकता है, लेकिन राजनीतिक दल में एक व्यक्ति एक बार में एक ही राजनीतिक दल का सदस्य रह सकता है। राजनीतिक दल का उद्देश्य सार्वजनिक है, दबाव समूह का उद्देश्य विशेष हितों की पूर्ति है। राजनीतिक दल एक संगठित समुदाय है, दबाव समूह संगठित और असंगठित समुदाय है। राजनीतिक दल चुनावों का सहज संचालन करते हैं, दबाव समूह चुनावों में सक्रिय रूप से, प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते, जबकि राजनीतिक दल प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। दबाव समूह लुका छुपी की भूमिका अदा करते हैं, यानी विधानसभा में जब नियमों का निर्माण हो रहा होता है तो प्रत्यक्ष सामने नहीं आते, लेकिन राजनीतिक दल का जो प्रतिनिधि उनके समर्थन से बहुमत प्राप्त करके सत्ता तक पहुंचा है या प्रतिनिधित्व कर रहा है उस क्षेत्र का, तो उस पर दबाव बनाया जाता है कि आप हमारे हितों की पूर्ति कीजिए। यानी नीतियों के निर्माण में राजनीतिक दलों की अहम भूमिका होती है और दबाव समूह अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेते हैं। सामने से वो कार्य नहीं कर रहे होते, लेकिन पीछे से दबाव डालकर अपना कार्य करवाने के लिए प्रेशर डालते हैं। इसीलिए इसे प्रेशर ग्रुप कहा गया है, दबाव समूह कहा गया है, लॉबिंग कहा गया। लॉबिंग माने इकट्ठे होकर, संगठित होकर संघर्ष करने की प्रवृत्ति। राजनीतिक दल की अपनी एक पहचान है और वो पहचान, क्योंकि राजनीतिक दल क्षेत्रीय दलों के रूप में भी पहचान रखते हैं, राष्ट्रीय दल के रूप में भी पहचान रखते हैं,
स्थानीय रूप से भी अपनी पहचान रखते हैं। दबाव समूह जो है उसकी पहचान अपने अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, अपने अपने संगठन के अकॉर्डिंग रहती है और वह संगठन विशेष के लिए ही काम करते हैं और संगठन विशेष में वह अपना नेतृत्व भी चुनते हैं और नेतृत्व के अकॉर्डिंग उनकी नीतियों, उनके कार्यक्रमों का अनुसरण भी करते हैं। राजनीतिक दल में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और अनुशासन पार्टी के नियम कानून, पार्टी के प्रति निष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर रहती है। लेकिन दबाव समूह में कठोर नियमों की अनुपालना अनिवार्य नहीं होती। यानी राजनीतिक दलों में दल के कठोर नियम होते हैं, दल के प्रति निष्ठा प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य बनता है। दबाव समूह में इस तरह से दल का कठोर नियम लागू नहीं होता। राजनीतिक दल और दबाव समूह भले ही एक दूसरे से भिन्न दिखाई दे रहे हैं, दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना संगठन के, बिना समर्थन के, बिना बहुमत के कोई भी राजनीतिक दल चुनावों में विजयी हासिल नहीं कर सकता और बिना राजनीतिक दल के दबाव समूह के मांगों की पूर्ति भी संभव नहीं हो सकती। बात इस तरह से राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु के अकॉर्डिंग हम बताना चाहेंगे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी अनंत आवश्यकताएं हैं। अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति घर, परिवार, समाज और राज्य में रहता है। जो कोई भी व्यक्ति ये कहे कि मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं, तो वो देवता या पशु है। दूसरे रूप में हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दल व्यक्ति जो है सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ राजनीतिक प्राणी भी है और राजनीतिक प्राणी का मतलब हुआ कि वह राज्य एवं सरकार से अपने हितों की पूर्ति के लिए सदैव कर्तव्य परायणता के आधार पर दायित्वों की पूर्ति चाहता है, क्योंकि अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति केवल सामाजिक स्तर पर नहीं हो सकती, उसे राज्य स्तर पर भी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए दबाव समूह राजनीतिक दलों पर निर्भर रहते हैं और राजनीतिक दल, क्योंकि वो सत्ता निर्माण के लिए उन्हें बहुमत चाहिए, इसलिए वह जनता के हितों की पूर्ति के लिए तत्पर रहते हैं और आश्वासन देते हैं, यदि आप हमें बहुमत देंगे तो हम आपके हितों की पूर्ति करेंगे। इस तरह राजनीतिक दल और दबाव समूह एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। समाज का स्वरूप ही कुछ ऐसा है, क्योंकि सामाजिक आवश्यकताएं अनंत हैं और अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे एक व्यक्ति को घर, परिवार, समाज चाहिए, एक व्यक्ति को समाज के साथ राज्य भी चाहिए। मैकाइवर की कोटेशन है कि समाज संबंधों का जाल है और प्रारंभिक स्तर जो है, स्टेज जो है, वो समाज है और बाद की अवस्था का नाम राज्य है। राज्य एवं सरकार जिसका सीधा संबंध राजनीतिक दलों से है और राजनीतिक दल जो है उनका संबंध दबाव समूह से है। राजनीति शास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी मूल इकाई मानव है और जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं, चाहे वो हम सरकार का अध्ययन कर रहे हैं, चाहे हम संगठनों का अध्ययन कर रहे हैं, चाहे हम परिवार का अध्ययन कर रहे हैं, चाहे हम समाज का अध्ययन कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट की मूल इकाई मानव है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य की भूमिका बहुत अधिक व्यापक हो गई है और व्यापक भूमिका में उसे हर संभव तरीके से नीति शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, ऐतिहासिक पक्ष, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र,
हर सब्जेक्ट को, राजनीति शास्त्र को साथ में लेकर चलना पड़ता है, जो कि हम एक व्यापक दृष्टिकोण से पढ़ना चाहते हैं। आज का युग वैज्ञानिक युग है और समस्याओं का समाधान भी वैज्ञानिक तरीके से ही संपन्न हो सकता है। ये भरसक प्रयास राजनीतिक दलों का सत्ता पक्ष के माध्यम से, विपक्ष के माध्यम से जनहितकारी कार्यों के लिए सदैव वह कार्य के लिए तत्पर रहते हैं और रहने भी चाहिए। नमस्कार।